हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खोबरिया सर क्लासेस में। मैं पीताम्बर खोबरिया इस चैनल के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी और तैयारी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, वीडियो बना उपलब्ध कराऊंगा। और आइए, हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। पहले इसका नाम व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, उसके बाद में जो इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हुआ, और हाल ही में 2 से 3 महीने पहले इसका नाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल इसका नाम परिवर्तित हुआ है। तो आइए देखते हैं हम समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती हेतु इसमें जो है नियम पुस्तिका जारी हुई है, जो कि इस प्रकार आपके सामने दी हुई है। और आवेदन फॉर्म आप भर सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। आवेदन फॉर्म भरने की तिथि दी हुई है हमको, और आप देख रहे हैं कि हम 6/3 यानी 6/3/2023 से 20/3 यानी 20 मार्च 2023 तक हम फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम होना है, परीक्षा होनी है कब? 5/8/2023 से प्रारंभ होना है इसमें एग्ज़ाम जो है, यानी अगस्त के महीने से एग्ज़ाम शुरू होंगे। और फीस का ये विवरण है, आप लोग देख सकते हैं। और इसको आप मध्य प्रदेश एग्ज़ामिनेशन सिलेक्शन बोर्ड, मध्य प्रदेश सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल आयोग डाल के ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस पीडीएफ के माध्यम से हम मुख्य बातें आपको बता देंगे। इसमें पेपर होना है 8 तारीख से, 2 पाली में होना है, और 2 घंटे का पेपर रहेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी और उसमें कुछ है नहीं स्पेशल, इसमें जो मुख्य जानकारी है वो आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा समूह 4 के अंतर्गत ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों की सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती की संयुक्त परीक्षा है दोस्तों, ठीक है। आयोजन के नियम और निर्देश ये इस प्रकार से हैं। रिक्तियाँ दी है, कितने पद हैं, किस प्रकार से एग्ज़ाम होंगे, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, कैसे हमको आवेदन करना है, और क्या क्या इसके नियम रहेंगे, सब इस रूल बुक में है। हम इसमें से मुख्य चीज़ें आपको बताएंगे, बाकी आप खुद ही इसको डाउनलोड करके आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, या वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी देख सकते हैं। और इस भर्ती में जो क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या योग्यता रहेंगी, उन सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचा रहे हैं। विभागीय भर्ती नियम को मान्यता प्रदान करना, ये दिया है दोस्तों इसमें। अंककारी अंक किस प्रकार से रहेंगे, तो ये बताया। बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सफल अभ्यर्थी की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्हें समूहवार निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त हो। इस प्रयोजन में हेतु अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक तथा अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों की छूट देते हुए 40% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस परीक्षा में टोटल जितने अंक का भी पेपर रहेगा, शायद 100 अंक का पेपर इसमें होना है, उसमें से आपके ST SC OBC और विकलांग वालों के लिए जो है आपको कुल में से 40% पासिंग मार्क लेने होंगे। और इसमें EWS का भी दिया है दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य शासन प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C 3/8/2016
1/3 भोपाल के दिनांक 22 सितंबर 2022 के अनुसार राज्य शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों के न्यूनतम अर्हता अंक 10% हो। कहने का मतलब एसटी, एससी, ओबीसी, विकलांग और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए टोटल 100% में से 40% अंक ही लेने हैं। जनरल वालों को 50% अंक लेने हैं। इस लाइन का ये मतलब है। और आगे चलते हैं हम। इन नियमों के अधीन संचालित परीक्षा परिणामों में अहंकारी सूची में केवल पात्र अभ्यर्थी को ही रखा जाएगा, परंतु पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि कोई विभाग उपक्रम रिक्त पद के लिए बोर्ड से मांग नहीं करता, अभ्यर्थी का नाम मांग करता उपक्रम को भेजा नहीं जाता है, अभ्यर्थी ने नियुक्ति के लिए बोर्ड जो बोर्ड है निर्धारित समस्त पात्रता को पूर्ण नहीं कर पा रहा है, ठीक है, विभाग ने अभ्यर्थियों को अभ्यर्थी पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी ना कर दिया हो, तब तक आप जो है इसमें आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है। अब विस्तार में दिया हुआ है दोस्तों कि राज्य के सभी विभाग उपक्रम रिक्तियों बोर्ड अंतिम रूप प्रदान की गई सफल अभ्यर्थियों की सूची भरेंगे, जिसमें से यथा उल्लिखित भविष्य में सृजित किए जाने वाले पद भी सम्मिलित हैं। बोर्ड पात्र अभ्यर्थियों के नाम यदि उनके ऐसी मांग करता है तो सभी विभागों, संस्थाओं, निगमों, मंडल आयोग, स्वायत्त निकायों को, सोसाइटी, सहकारी बैंकों को भी अग्रेसित करेगा। चलिए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आगे दी हुई है हमको। इसमें बताया गया है कि सेवा समूह है 4 और समूह के अंतर्गत जो है सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखक व अन्य पदों सीधी भर्ती बैकलॉग हेतु संयुक्त परीक्षा है। तो बैकलॉग जो है पुरानी कभी इन पदों के लिए जो भर्ती निकली होगी उसमें से जो पद नहीं भरे रहे होंगे तो वो पद को अब इस नई भर्ती के साथ ऐड करके दिया है, तो वो बैकलॉग पद कहलाते हैं। और ये जो पद है ये तृतीय श्रेणी के पद हैं। और परीक्षा का आयोजन ऊपर कंडिका क्रमांक 7 में उल्लिखित सेवा समूह 4 के परीक्षा विभिन्न विभागों के लिए बोर्ड द्वारा अंतिम रूप प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग के लिए आयोजित की जाएगी। संयुक्त अर्हता परीक्षा योजना नीचे तालिका अनुसार दिए गए होंगे। यानी जो परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, आपके सामने है। परीक्षा का जो पैटर्न होने वाला है इस प्रकार से रहेगा। समूह 4 पद है, प्रश्न पत्र 1 होगा, कुल 100 का पेपर होगा, प्रश्न पत्र का विवरण 100 का टोटल होगा। तो प्रश्न पत्र में विवरण देखती है हम, ये सिलेबस है दोस्तों। जो ये जो परीक्षा होनी, संयुक्त परीक्षा होनी है, इसमें जो है समान ज्ञान आपको पूछेगा, समान हिंदी पूछेगा, समान अंग्रेजी पूछेगा, समान गणित पूछेगा और समान कंप्यूटर ज्ञान और समान अभिरुचि पूछेगा। आगे चलते हैं। इसमें पात्रता की शर्तें तो ये दिया है। शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हताएं, अभ्यर्थी को उसके द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि को मांग करता विभाग के विभागीय भर्ती नियम के उपबंधों के अनुसार शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक अर्हता धारण करना होगा। यानी कि ये इस भर्ती में इसने जो योग्यता आपको मांगी वो आपके पास में है तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। इसमें सेकंड में दिया है, सेकंड में ये कह रहा है कि सहायक वर्ग 3 स्टेनोटाइपिस्ट, आशुलिपिक, शीघ्र लेखन, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और आईटी ऑपरेशन जैसे पदों के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगी। क्या क्या आपके पास में शैक्षणिक अर्हता यानी योग्यता होनी चाहिए वो बताया। सबसे पहले तो आपके पास में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करना होना चाहिए। आप हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास आप हों, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश सामान्य शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन के क्रमांक C3/5/2013/1/3 दिनांक 1 जुलाई 2013 के संशोधित पत्र, और ये सारे पत्र दिए हैं दोस्तों। और इस पत्र के अनुसार आपकी योग्यता निम्न अनुसार होनी चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए वो हम सीधा बताते हैं। सबसे पहले तो आप यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से आपके पास में डिप्लोमा होना,
और एक चीज़ ये है दोस्तों, इसने दिया है कि विश्वविद्यालय में से 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य है निम्नलिखित संस्थाओं में से। तो ये जो नीचे संस्था दी गई है इनमें से आपके पास में एक कोई भी डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तो चलिए, पहला, आपके पास में यूजीसी मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना 1 वर्षीय या सर्टिफिकेट भी हो सकता है। दूसरा रूल देखिए आप कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा होना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय से, अगर प्राइवेट से उसने करा है या मुक्त विश्वविद्यालय से करा है या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया तो वो इसमें मान्य रहेगा। उसके बाद में ये कह रहा है DOEACC ऑब्लिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा। डिप्लोमा स्तर की परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। शासकीय मॉडर्न पॉलिटेक्निक कॉलेज, क्या बोल रहा है, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस में मैनेजमेंट कोर्स, अगर आपने मैनेजमेंट कोर्स किया तो कर सकते हैं। शासकीय ITI द्वारा 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट्स का अगर आपके पास में प्रमाण पत्र है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। शासकीय ITI द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद NCVT के नई दिल्ली अथवा राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT द्वारा प्रदत्त 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण पत्र, ये अगर आपके पास है तो भी हो सकता है। या ये दिया है कि उक्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से कंप्यूटर डिप्लोमा के अलावा निम्न अर्हताएं मान्य होगी। उक्त अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो मैंने अभी इस पे पहले पढ़ा, उसके अलावा अगर नीचे जो अर्हता दी हुई है, योग्यता है, अगर ये भी है तो वो मान्य होगी। जैसे उक्त निर्दिष्ट संस्थाओं से BE, CSIT, MCA, BCA, MSc, ITCS, BSc IT, MTech, MCA इत्यादि ये है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। अगर ये नहीं है तो इसके बाद में ये दिया है दोस्तों अथवा, ठीक है, अथवा आपको दिया हुआ है। ये नहीं हो जो ऊपर मैंने जितने भी पढ़ा, तो उसके अलावा अगर नीचे हैं ये योग्यता जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास AICTE से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपका डिप्लोमा है IT से, कंप्यूटर साइंस या IT से डिप्लोमा है तो आप इसमें भर सकेंगे। इसमें बोला है BSc और BCom के अन्य उपाधियाँ जिसमें केवल एक विषय के रूप में सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा। अगर आपने BSc या BCom या अन्य उपाधियाँ जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में सम्मिलित किया है तो वो मान्य नहीं होगा। आपके पास में स्पेशल कंप्यूटर होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट से नहीं होगा, पर्सनल आप इसी कंप्यूटर से ही आप कर सकते हैं, ठीक है। और आगे इसमें दिया हुआ मध्य प्रदेश शासन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रमाणीकरण दक्षता परीक्षा है ना, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट CPCT हिंदी टाइपिंग 20 शब्द प्रति मिनट अथवा विभाग की मांग अनुसार अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट से उत्तीर्ण की है तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट में देता है कि विभिन्न विभागों ऐसे पद भर्ती नियम अनिवार्य योग्यता में कंप्यूटर डिप्लोमा शामिल नहीं है बल्कि कंप्यूटर का संचालन ज्ञान होना चाहिए। ऐसे पदों के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट CPCT परीक्षा के माध्यम से अहर स्कोर कार्ड धारित करना पर्याप्त होगा। ऐसे पद के लिए CPCT स्कोर कार्ड के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की कंप्यूटर IT से संबंधित डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में दोस्तों CPCT है तो आपको दूसरे डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है इन पदों के लिए। जिन विभागों के पदों में, अगला नियम ये कहता है कि विभिन्न विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर IT ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 शीघ्र लेखन स्टेनोटाइपिस्ट इसी प्रकार के अन्य पद जिनके लिए भर्ती नियम कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा एक अनिवार्य विषय योग्यता रखी गई है उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट का उल्लेख पैरा 1 में किया गया के अलावा CPCT स्कोर कार्ड धारित करना अनिवार्य होगा। शेष अर्हताएं यथावत रहेगी। तो CPCT अगर आपके पास में है
तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं। विभागों द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष से परीक्षा या साक्षात्कार योजना आयोजित करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। विभाग द्वारा आईटी दक्षता के परीक्षण के लिए प्रत्यक्ष से साक्षात्कार योजना करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, यानी आपका इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा दोस्तों। आपको अलग से कोई परीक्षा नहीं होना है, सीधे इसमें आपको साक्षात्कार होगा, क्योंकि यह स्कोर कार्ड इस बात का प्रमाण होगा कि अभ्यर्थी आईटी की वह न्यूनतम दक्षता रखता है जो डाटा एंट्री सहायक कार्यालय सहायक पद के लिए शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक है। इस परीक्षा से ये क्लियर हो जाएगा कि आप ये जो पद है इसके लिए काम करने के लिए आप जो है सक्षम है। तो इसकी दूसरी भर्ती परीक्षा नहीं होनी है, सीधी ये भर्ती परीक्षा है। इस परीक्षा में सिलेक्शन, इस परीक्षा में अगर आप अच्छे अंक लाते हैं, मेरिट में आते हैं, तो आपका सिलेक्शन तय है। अगला पॉइंट देखते हैं। हिंदी शीघ्र लेखन स्टेनोग्राफर के लिए ए एवं बी मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और अंग्रेजी शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर के लिए उपरोक्त ए एवं बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद से 100 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो। और आप आशुलिपिक स्टेनोपिस्ट के लिए उपरोक्त ए बी के साथ मान्यता प्राप्त संस्था परिषद विश्वविद्यालय से 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अन्य पद हेतु अभ्यर्थी, और भी इसमें जो अन्य पद हैं, अन्य पद हेतु अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो उसने बताया है वो की हो, तो उसमें अप्लाई हम कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करना होगा कि आपके पास कौन सी योग्यता है। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अहम हो जाता है तब बोर्ड द्वारा उसकी अभ्यर्थता अनुसूचित की जाती है। यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं करता तो उसकी नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया, ऐसी दशा में अभ्यर्थी नामंजूर हो जाएगा। वह अन्य पद के हस्तांतरणीय होगी और इसका पूर्ण दायित्व तो संबंधित अभ्यर्थी का होगा, ना कि बोर्ड का। कहने का मतलब ये है दोस्तों इस लाइन का कि यदि कोई अभ्यर्थी इस परीक्षा में पास हो जाता है तो बोर्ड द्वारा उस अभ्यर्थी की सिलेक्शन के लिए उसकी अनुशंसा कर दी जाती है, लेकिन अगर वो निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता, यानी उसके पास जो जो बोर्ड ने मांगा है, अगर उसके पास में वो चीज़ें नहीं हैं तो उसका आदेश जो है जारी नहीं किया जाएगा या आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। अगर वो गलत तरीके से आवेदन कर रहा है या गलत डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है तो उसमें उसकी अभ्यर्थिता जो है निरस्त कर दी जाएगी, और अन्य जो पद हैं जो इस बोर्ड के माध्यम से होना है उसमें भी उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका पूर्ण दायित्व जो है बोर्ड का नहीं होगा, ये व्यक्ति का होगा। तो इसमें जिनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जो गलत हैं या गलत तरीके से इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो उनके लिए है। आयु सीमा इसमें दे दिया है हमको, आयु सीमा दे दिया है उसने, कितना आयु सीमा दिया है 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और विभागों में कार्यरत निगमों मंडल आयोगों स्वायत्त शासी निकाय होमगार्ड कार्यरत शासकीय सेवकों तथा महिला अभ्यर्थी के लिए 45 वर्ष अधिकतम आयु होगी। और सीमा के संबंध में समान प्रशासन विभाग द्वारा समय पर जारी संशोधन लागू समझे जाएंगे। आयु सीमा की गणना चालू वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति में की जाएगी। बाकी और कुछ इसमें है नहीं। मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी के लिए आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 से निर्धारित की जाएगी। और आयु का शेड्यूल इसमें हमको दे दिया है, ये दिया हुआ है। तो भर्ती का तरीका जो है खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती भरे जाने वाले पद के लिए और लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर तृतीय चतुर्थ पदों के लिए न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा कितनी है, 18 से 40 वर्ष। और इसने दिया है अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक निःशक्तजन महिला अनारक्षित आरक्षित के लिए जो आयु दिया है 18 से 45
वर्ष और अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट वो दे सकता है। सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों, जो बी जो सिलेक्शन बोर्ड है, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, उसमें सभी व्यक्तियों का जीवित रोजगार पंजीकरण होना जरूरी है। ठीक है, ये तो सभी भर्तियों के लिए है और आप लोगों को शायद सबका है भी। और इसमें कुछ नहीं है, ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और दोस्तों, सरकारी नौकरी की तैयारी ले तो हमारे चैनल में आप बने रहें। और अभी बहुत सारे वीडियो हमारे द्वारा परीक्षाओं की वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए गए हैं। और 2 वर्ष के कोरोना के लंबे अंतराल के बाद में ये जो भर्तियां रुकी हुई हैं, ये सब भर्तियां एक साथ आ रही हैं, तो आप सभी लोग तैयारी पे लग जाएं। और कुछ स्पेशल इसमें है नहीं दोस्तों। इसमें ये एक आरक्षण का दिया हुआ है दोस्तों, आरक्षण इसमें दिया है 24 दिसंबर 2019 के अनुसार आरक्षण दिया है। तो इसमें आप देखिए, अनुसूचित जाति का 20%, पिछड़े वर्ग के लिए 27%, जनजाति के लिए 16% और आर्थिक रूप EVS के लिए 10% आरक्षण है दोस्तों। बाकी और कुछ नहीं है स्पेशल इसमें दोस्तों। और ये देखिए आप, दृष्टिबाधित के लिए 1.5%, बहरे के लिए, ये सब दिया हुआ है दोस्तों। यह आरक्षण है दोस्तों ये, और एक लाइन नीचे भी दी हुई है, परंतु यह आरक्षण संबंधित विभाग द्वारा नियुक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहचान और चिन्हित किए गए पदों के लिए दिया जाएगा। यानी जो आपकी जो भर्ती है उसमें VH, जो कम दृष्टि वाले हैं, बहरे हैं, उनके अलग पद हैं। लोकोमीटर डिसेबल, जो कम सुन पा रहे हैं, कुष्ठ रोग मुक्त या बौनापन है, एसिड अटैक से पीड़ित या मस्कुलर डिसेप्टी है, उनके लिए LD यानी 1.5%, और ऑटिज्म बौद्धिक विकलांगता के लिए 1.5% इसमें आरक्षण है। और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। और ज़्यादा और इसको डिटेल में पढ़ें आप, और कर्मचारी चयन मंडल आयोग डाल के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हमारे चैनल में बने रहे दोस्तों। अगर आप लोगों को ये जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ये पद दिए हैं दोस्तों, सीधी भर्ती के पद दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अनारक्षित सीधी भर्ती में अनारक्षित के 506 पद हैं, EVS के 204, अनुसूचित जाति के 242, जनजाति के 440 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 448। इस प्रकार से कुल जो पद दिए हैं 1840 हैं सीधी भर्ती के। और सीधी भर्ती के बैकलॉग जो पद हैं 530 हैं, संविदा भर्ती 243 है, 103 संविदा बैकलॉग है। टोटल 2016 पद हैं दोस्तों। तो इसमें अलग अलग पद भी दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस पद के लिए कितने पद हैं। और आप लोग डाउनलोड कर लें तो ज़्यादा है। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि कौन से मंत्रालय में कितने पद हैं, ये भी दिया है दोस्तों। अलग अलग मंत्रालय में ये सब जो भर्ती होना है, अलग अलग मंत्रालयों में जाना है, तो इसमें दिया हुआ है, आप लोग डिटेल इसमें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको आराम से देखें, बहुत बड़ा है दोस्तों, 195 पेज का है। अलग अलग ज़िले में कहाँ कहाँ कितनी पोस्ट है वो भी दिया है। और जैसे ये दिया है कि सीधी भर्ती सहायक ग्रेड 3 के लिए दिया है, हायर सेकेंडरी होना। आप लोग ये नियम मैंने पहले भी बता दिया हूँ। और ये अलग अलग पदों के लिए अलग अलग रूल्स इसने दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में मैंने जो बताया हूँ शुरू में, वो आपके पास में अगर है तो आप ये भर सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग ये आपके पास में योग्यता होनी चाहिए। ये दिया है, विकलांगों के लिए भी इसमें दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग इसमें दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। बहुत सारे पद हैं दोस्तों, वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है।
आपको ये बेसिक जानकारी तो हमने शुरू में बता ही दी है, जो आप लोग अपने पद के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से आप लोग जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। सॉन्ग का पेपर होगा दोस्तों इसमें, बाकी और कुछ स्पेशल नहीं है। और सॉन्ग के क्वेश्चन में सामान्य ज्ञान और जीके, सामान्य ज्ञान पूछ रहा है, गणित पूछ रही, सामान्य गणित पूछ रही है, हिंदी पूछ रही है, अंग्रेजी पूछ रही है। तो आप सब ये इन सब की तैयारी में लग जाएं दोस्तों। और हम लोग इस चैनल के माध्यम से वीडियो भी बना रहे हैं समय समय से। आप हमारे चैनल पर बने रहें तैयारी और जानकारी के लिए। तो ये सब अलग अलग पदों के लिए अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सीटें दी गई हैं, योग्यता भी दी गई हैं। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। और कुछ इसमें है नहीं दोस्तों स्पेशल। 195 पेज की कॉपी है ये। अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है, अलग अलग विभागों का दिया हुआ है। और कुछ है नहीं दोस्तों इसमें। एक बार फिर से आपको बता दें कि आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 6/3/2023 से 20/3/2023 है। और अगस्त में पेपर होने हैं दोस्तों। और कुछ इसमें ये सिलेबस दिया है दोस्तों, इसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सिलेबस में समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान कंप्यूटर ज्ञान और समान अभिरुचि सॉन्ग का क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो आप सभी तैयारी में लग जाइए अभी से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।